प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 21वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिर अविद्या। इसमें 5 क्लेश जो आत्मा के दुखदायी हैं आत्मा के लिए, उनकी चर्चा प्रारंभ की है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। सबसे पहला जो क्लेश है, जो दुख का कारण है, वो अविद्या है। अविद्या से कुछ लोग समझते हैं न जानना अविद्या होता है। ऐसा नहीं है। न जानना अविद्या नहीं होती है। जो बहुत कुछ जानता है, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक है, जिसकी जनरल नॉलेज बहुत है, दुनिया भर की बातों को जानता है, उसको योग की भाषा में, वेद की भाषा में विद्वान नहीं बोला जाता। विद्वान उसको बोला जाता है जो जानता है, ठीक ठीक जानता है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसी जानता है, उसको विद्वान बोलते हैं और उसी को विद्या बोलते हैं। सूत्र कहता है अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु। अनित्य चीज को जो नित्य मानता है। हमारा शरीर पहले बचपन होता है, फिर यौवन होता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, पर हम इसको स्वीकार नहीं करते। हम इसको स्वीकार नहीं करते कि हमें मरना भी है। हम इसको शरीर को ही नित्य मानते हैं और ऐसा नहीं है। इसलिए ये हमारे लिए दुखदायी होता है। यदि हम सहज में इस बात को स्वीकार करें कि ये शरीर नित्य नहीं है, ये पैदा होता है, बड़ा होता है, घटता है और फिर समाप्त हो जाता है, तो निश्चय ही हमें जो परिवर्तन शरीर में आते हैं उनका कोई दुख नहीं होता और स्वाभाविक तौर पर उसको प्राकृतिक समझ करके उसको सहन करते हैं। जो नित्य वस्तु आत्मा और परमात्मा है, उसके संबंध में हम सोए हुए हैं, उसको जानते ही नहीं हैं। परमात्मा नित्य शक्ति है, सदा रहने वाली है, इसके बारे में हम अनजान हैं। यही अविद्या का भाव है कि अनित्य को नित्य मानना और नित्य को न मानना या अनित्य मानना। अशुचि, हमारा शरीर गंदगी से भरा हुआ है। हमारे आँख से, नाक से, कान से, मुंह से, गुदाद्वार से, मूत्रद्वार से, यहाँ तक कि रोम रोम से गंदगी निकलती है। शरीर गंदगी से भरा हुआ है। बाहर से इसका जो पैकिंग है बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अंदर इसमें गंदगी भरी हुई है। इस बात को हम समझते नहीं और एक दूसरे के प्रति शरीर को देख करके हम आकर्षित हो जाते हैं और अपवित्र को पवित्र मानते हैं। तो अनित्य अशुचि दुख, जो कार्य हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा इसका ध्यान न रखते हुए हम कार्य को किए जाते हैं। जो कार्य हम कर रहे हैं वो दुखदायी होगा। हम कोई भोजन कर रहे हैं, बहुत साधारण सी सामान्य सी बात है, और भोजन में हम ऐसी चीज़ का भक्षण कर रहे हैं जो हमें खाते हुए स्वाद तो दे रही है, लेकिन खाने के बाद उससे हमें कष्ट होने वाला है। स्वादवश जिह्वा के वशीभूत होकर के हम अधिक मात्रा में किसी चीज़ का सेवन कर लेते हैं, तो खाते समय तो दुख सुख हो रहा है हमें, लेकिन उसका जो परिणाम है वो दुख आने वाला है, रोग आने वाला है, इसका हमें आभास नहीं है। इसलिए दुख को हम सुख समझ रहे हैं, अनात्मा को हम आत्मा समझ रहे हैं। जिस चीज़ में आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है, उसको हम नित्य और
सब कुछ मान करके उसके लिए हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। और जो आत्मा है, जिसके कल्याण के में ही हमारा कल्याण है, और जो शरीर छूटने के बाद भी जो हमारा स्वरूप रहने वाला है, और हमें जन्म जन्मांतर में या मुक्ति के तौर पर आत्मा को अपने साथ रख करके आत्मा के द्वारा ही आत्मा का स्वरूप जान करके हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसको हम भूले रहते हैं। तो मोटे तौर पर ये 4 बातें अविद्या में बताई हैं। अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना और अनात्मा को आत्मा मानना, ये 4 मुख्य तौर पर बताई हैं। वैसे इससे अलग भी और हो सकती हैं। सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखें तो हम जो वस्तु जैसी है उसका वैसा नहीं मानते, तो इसको अविद्या बोलते हैं। और अविद्या से छूट करके ही हम इस जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं और सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। यही इस सूत्र का भाव है। इतना ही इसके लिए पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।